हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मैं विशाल उत्तम आप सबका स्वागत करता हूं आईबीएस हिमाचल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जैसे आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन ने आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की उसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपके पास 23 सब्जेक्ट के लिए इसने नोटिफिकेशन आउट किया है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बात करें हमारे पास यहाँ पे जो अप्लाई करने की लास्ट डेट आपके पास है वो है 14 जुलाई 2026 को। अगर हम बात करें पोस्ट के बारे में तो किस किस के लिए निकली है, यहाँ पे म्यूजिक 5 के लिए आपके पास निकली है 4 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर डांस की बात करें तो यहाँ पे यूआर के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है। इसी तरह जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए 34 पोस्ट है। फिजिक्स के लिए आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं 25 पोस्ट है। यूआर के लिए 10 है। यूआर एक्स सर्विसमैन के लिए आपके पास 4। तो इसी तरह से आपकी जो इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर तबला के लिए हमारे पास यूआर की 2 पोस्ट हैं। जियोलॉजी के लिए आपके पास 6 पोस्ट इसमें रहने वाली है। बॉटनी के लिए आपके पास 20 पोस्ट हैं। प्रोफेसर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी की बात करें तो इसमें 20 पोस्ट टोटल आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप कैटेगरी के हिसाब से अपना चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक 1 के लिए 4 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास 23 टोटल पोस्ट है। साइकोलॉजी के लिए आपके पास यहाँ पे 13 पोस्ट दी है। इसके साथ ही जो पब एड है इसके लिए आपके पास 14 पोस्ट है। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत के अंदर आपके पास टोटल जो है इसमें 6 पोस्ट इसमें आपके पास रहने वाली है। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स की बात करें टोटल 10 पोस्ट इसके अंदर आपके पास देखने को मिलेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की बात करें तो 34 पोस्ट आपको इसमें दी गई है। हिस्ट्री में 19 पोस्ट दी गई है। सोशोलॉजी के लिए आपके पास 17 पोस्ट है। इसी तरह फिलोसफी के लिए आपके पास 5 पोस्ट है। ज्योग्राफी के लिए टोटल 20 पोस्ट इसमें आपको रहने वाली है। पॉलिटिकल साइंस की आपके पास 16 पोस्ट दी गई है। मैथमेटिक्स की आपके पास इसमें 25 पोस्ट दी गई है। इसके साथ ही हम देखेंगे इंग्लिश के लिए आपके पास 39 पोस्ट हैं कुल। और इसी के साथ ही आपके पास जो कॉमर्स है, कॉमर्स के लिए 15 पोस्ट इसमें दी गई है। टोटल जो है इन्होंने जो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 23 सब्जेक्ट के लिए इन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन आउट की है। तो ये आप देख सकते हैं अप्लाई करने की जो डेट है आपके पास जो है 14 जुलाई है। इसके साथ ही अगर हम पेपर की बात करें, और काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थी यहाँ पे कि जो जिन्होंने मेन कंफ्यूजन तो आपके पास यहाँ पे थी कि आपके पास जो एचपी सेट जिन्होंने इस बार एचपी सेट 2026 दी है क्या वो एलिजिबल होंगे। तो आप अगर अपने सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन देंगे वहाँ पे मेंशन किया है कि जिसने एचपी सेट जो आपके पास 2026 में पेपर दिया उनका क्लियर हो जिनका होता है तो वो भी इन पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिए एग्जामिनेशन फॉर द अबव मेंशन पोस्ट आर लाइकली टू बी हेल्ड इन द 3rd वीक ऑफ द जुलाई। देखो तो आपकी जो एग्जामिनेशन की जो डेट दे दी है यहाँ पे 3rd वीक ऑफ जुलाई है। 14 जुलाई जो है आपके पास इसमें जो लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो उसको अप्लाई कर सकता है। और जिनको ये डाउट था कि एचपी जो जिन्होंने सेट इस बार दिया है उनका अभी तक रिजल्ट आया या फिर जब रिजल्ट आएगा तो क्या वो एलिजिबल हैं, तो वो बिल्कुल इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। आप अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो सिंगल जो नोटिफिकेशन दी उसमें आप देख सकते हैं कि जिन्होंने सेट दिया है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको 2026 जिनका सेट दिया जिनका क्लियर होता है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और आप इसमें यहाँ पे आपको डेट भी दे दी, आपकी जो डेट रहने वाली है वो है 3rd वीक ऑफ जुलाई। अगर हम इसकी पेपर की बात करते हैं, मैं अगर हल्का पेपर की बात करूँ तो पेपर में थोड़ा सा इस बार चेंजेस है, क्योंकि इससे पहले आपको जो पेपर था वो आपको मिलता था सिर्फ देखने को ऑब्जेक्टिव, पर इस बार इन्होंने जो पेपर 2 है आपके पास वो आपको रहने वाला है सब्जेक्टिव। तो पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 है, इसमें पेपर 1 रहने वाला है जो कि आपको क्वालिफाइंग रहने वाला है। क्वालिफाइंग का मतलब इस तरह से आपके पास कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इसके अंदर, इसके जो नंबर्स आपके जो फाइनल सिलेक्शन के अंदर काउंट नहीं होंगे। क्वालिफाइंग के लिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप किसी पोस्ट के लिए आपके पास टोटल 10 पोस्ट है तो पेपर 1 से वो आपको 20 मल्टीप्लाई मतलब 20 करेंगे तो टोटल कितने 200 ही जो स्टूडेंट हैं या 200 जो एस्पिरेंट है उनको ही लिया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि पेपर 1 के अंदर आप जो उस रेंज के अंदर आप लाई करें इसके, ठीक है। इसके साथ अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है आपके पास जो सब्जेक्टिव रहने वाला है और साथ में आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें आपको देखने को मिलेगा। पेपर 1 की बात करें इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपके पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा पेपर 1, और साथ में जो पेपर 2 है आपके पास वो 120 मार्क्स का जो पेपर आपके पास आपके सब्जेक्ट का, इसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको सिर्फ वही पूछा जाएगा और जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर रहने वाला है। इसके साथ ही जो है इसमें आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो अब ये नहीं बोल सकते आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। पेपर 1 की तैयारी जब
जब आप उस रेंज के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको कि एक पोस्ट पे वो 20 एस्पिरेंट लेंगे, तो जैसे अगर 10 पोस्ट, मैंने बताया 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट के अंदर आपको टोटल कितने 200 ही जो एस्पिरेंट है वो आपके पास क्वालिफाई कर पाएंगे पेपर 2 के लिए। उसके बाद आप पेपर 2 का जो कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आप इंटरव्यू के अंदर भी आपको इसमें नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो इंटरव्यू के लिए भी इसमें अगर बता दूं, पहले बात करें तो पेपर 2 की जो बात करें तो जो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास वो कितने हैं, 45% रहने वाले हैं जर्नल के लिए। इसके साथ ही आपके पास 40% रहने वाले हैं अदर कैटेगरी के लिए। इसके साथ ही आपको इंटरव्यू के अंदर भी जो आपको मिनिमम 45% वो मेंटेन करने होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अब तैयारी कैसे करें, तो देखो तैयारी करने के लिए इन्होंने डेट जो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं कि 3rd वीक ऑफ जुलाई, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 14 के बाद कभी भी आपके पास ये पेपर करवा सकते हैं। तो अब देखो तैयारी के लिए आपके पास इतना टाइम तो रहा नहीं है कि 1 मंथ है, बट आपको ये बेनिफिट ये भी है कि जिन्होंने इस बार जो एसपी सेट का आपका जो पेपर दिया था और पेपर जिनका क्लियर हुआ, तो उनकी तैयारी तो ऑलरेडी अच्छी खासी चली है। पेपर 1 के लिए आप देख सकते हैं पेपर 1 में आपको जो देखने को मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, एचपी जीके और साथ में जो करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल 2 साल के लिए दोनों का यहाँ पे मेंशन की 2 साल का आपको करंट अफेयर देखने को मिल सकता है। तो तैयारी के लिए बता दिया मैंने, अगर पेपर 1 की तैयारी, पेपर 2 की तैयारी। अब देखो कोर्स की बात करें, आप कोर्स कहाँ से बाय करें, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 मंथ के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव का अगर हम कोर्स भी लॉन्च करते हैं तो एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। तो पेपर 1 के लिए हमारे पास जो है आपके लिए रिकॉर्डेड बैच बना है, जो आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने रिकॉर्डेड बैच बनाया है पेपर 1 के लिए, वो आप बाय कर सकते हैं। और पेपर 2 के लिए क्योंकि हमको ये फिजिबल नहीं लग रहा कि हम 1 मंथ के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस कवर करवाएंगे, काफ़ी सारा डीप में सिलेबस रहने वाला है। आपका सिलेबस जो है आप इसको, जो हमारी साइट है, जो आपकी साइट है एचपी एसएससी की, वहाँ पे सिलेबस में जाएंगे और टाई 2 के अंदर आपको वहाँ पे आपके सब्जेक्ट का वहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर कोर्स आपको लगता है कि कोर्स यहाँ पे तो हम बाय करना यहाँ पे या फेसिबल नहीं है कि आप इसको कोर्स 1 मंथ में हम कवर करा सकें, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा, 1 मंथ का है। तो इसके लिए जो हमने आपके लिए पेपर 2 के लिए है, पेपर 2 के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसका जो हमने नाम दिया वो है परख दी है। तो उसके अंदर हम आपकी हेल्प ये कर सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट के टॉपिक आपके क्लियर हैं, बट ये फर्स्ट टाइम जहां पे हो रहा है, जहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको आंसर राइटिंग पे काम करना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको यहां पे गाइडेंस मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दी है, वो कि हमारे आपके चैनल पे आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही जैसे हम जो हमारा प्रोग्राम है 1 या 2 दिन के अंदर जो पर्क प्रोग्राम है हमारे पास वो स्टार्ट करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट है वो उसके अंदर एनरोल कर सकता है। अगर उस पर्क प्रोग्राम की हम अगर फीचर्स की बात करें तो उसमें आपको टिप्स दिए जाएंगे कि आपने कैसे आंसर राइटिंग करनी है। आपके जो मॉक रहने वाले हैं, आपको अपने आंसर, आपको एक मॉक दिए जाएंगे, आप उसको आंसर राइट करेंगे और आपका यहाँ पे इवैल्यूएशन कंप्लीटली किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो टीचर हैं वो एचएस या यूपीएससी की जो लेवल के टीचर है, वो टीचर हैं जिनको खुद जो है इंटरव्यू तक जा चुके हैं, तो उनको आंसर राइटिंग का, और एक काफ़ी टाइम से वो इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, तो उनको आंसर राइटिंग का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है। तो वो आपकी आंसर राइटिंग के अंदर आपको काफ़ी सारी जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो वो है जो भी आपको पेपर 1 का मैंने बता दी। पेपर 1 जो है आपके पास रिकॉर्डेड बैच इसमें मिलने वाला है, आप उसको बाय कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पेपर 2 के लिए मैंने बता दी कि आपको आंसर राइटिंग जो गाइडेंस प्रोग्राम है, वो पर्क जो है वो कल या परसों से आपका यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। आप उस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, जहां पे आपको आपके आंसर राइटिंग के टिप्स दिए, किस तरह आपने आंसर राइटिंग करनी है। क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज देखो आपके पास है, अभी जस्ट करंट आपने जो है एचपी सेट का पेपर दिया, तो सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास है। बस थोड़ा सा फर्क इतना कि आंसर राइटिंग के अंदर, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न आ रहा है जिसमें आपको आंसर राइटिंग देखने को मिलेगी, तो वो जो है आप हमारे जो पर्क प्रोग्राम है उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीटली मॉक आपको दिए जाएंगे, आपकी जो आंसर राइटिंग है वो इवेल्युएट की जाएगी और जहां पे कमी है वो आपको बता दी जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट इसको बाय करना चाहता है, तो हमारा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर आप कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।